जय हिंद। इसको भोजपुरी में कोई काम नहीं दे रहा था, और जब काम नहीं दे रहा था तो आज काम मिल जा रहा था तुमको। वैनिटी वैन के नीचे में जाके खड़े रहते थे, अपना बेटी को घुसैले रहता था है? वैनिटी वैन के नीचे में बैठा हुआ रहता था। हमको नहीं पता है, हम उस चीज से वाकिफ नहीं है, हमको सारा बात पता है, लेकिन हम चुप्पी साधे हुए थे। बस आप लोगों का वेट था। एक होता है ना, गगड़ी पूरा भर जाता है ना, पानी उबाल मारने लगता है, बाहर आने लगता है। अंतिम में जाके भर गया तो मैं आया हूं लाइव और आपको चेतावनी देने के लिए। सिवेश मिश्रा पे केस करते हैं, फलना पे करते हैं, चिलना पे। आप ही के पास ज्यादा पावर हो गया है। अपने पावर को अपने में रखिए, अपने पास। आपकी लाडली बोलती है हम बिहार की शेरनी है। शेरनी है? कौन बोलता है शेरनी है? खुद से बोलवा के बोला जाता है शेरनी। कौन बोल रहा है शेरनी है? कोई नहीं बोल रहा है शेरनी है। हम तो नहीं मानते हैं। कौन नहीं जानता है तुम्हारे बारे में? है? बेनेटी बैन के नीचे में कुर्सी लगा के जमा के बैठे रहते थे और घुसा देते थे अंदर में, बेनेटी बैन के अंदर में अपनी लाडली को। आपको इसलिए परवाह था कि आपका स्टारडम था, क्योंकि आपको उसमें विलेन का किरदार करना था, इसलिए आप उस चीज को सह रहे थे। और जिस दिन आपको निगलेक्ट कर दिया, उस दिन आ गए वो असली रोल में ना, विलेन का किरदार करते करते विलेन बन गए ना। ये मैन यही है। ज्यादा पैसा का नशा चढ़ा है ना तुमको, है? उतर जाएगा, उतर जाएगा। अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो आपका क्या रहेगा जी? ये गलत है, सरासर गलत है। और गलत का कभी साथ नहीं देते हैं। मोछदारी बना के, बाल बना के, डैनी गुंडा बन के आप दिखाना क्या चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? फिल्म में रोल करके गुंडा का आपको पूरे जिस्म में पूरे गुंडा का ही पनप गया ना। अरे वाह, मानना पड़ेगा बॉस, आप तो पूरे छा गए हैं। जब काम नहीं मिल रहा है तो घर पे बुला के टीआरपी हंसोत रहे हैं ना, मीडिया वाला को बुलाते हैं, वो आओ ना, तुम भी इंटरव्यू ले लो, वो भी इंटरव्यू ले लो, सबको इंटरव्यू देते हैं मीडिया वाले को बुला के। जब काम नहीं मिल रहा है कि कितना अब काम मिल रहा है आपको, वो तो हम भी जान रहे हैं, पब्लिक भी जान रही है आपको। बस ठुमका लगाना है, उसके बाद बनना है, ऐसे ऐसे करना है। अरे कुछ अपना छवि बनाओ, फिर मानते हैं। गजब करते हो यार। खुद रखवाते हो रिलेशनशिप में किसी और के साथ, उसके बाद बोलते हो कि हम है ही नहीं इस चीज में इन्वॉल्व। अरे भाई गजब है भाई, ऐसा न थोड़ी ना होता है। इन्वॉल्व था, इन्वॉल्व था। आपकी बेटी निकालती है गाना, कौन नहीं जानता है किस पे गाना निकाल रही है? थूक फेंकते हैं तुम्हारी गाड़ी पे, तुम्हारे बंगला पे, तुम्हारी ये पे वफ है। ये क्या है भाई? तुम्हारा यही सब सुनने के लिए पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो ना? तुम तो रिप्लाई दे रहे हो एक दूसरे को, है? रिप्लाई दे रहे हो ना? अब पब्लिक चूतिया है, तुम्हारा बात सुन रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिए, इस लोग का गाना निगलेक्ट कीजिए, आप लोग सुनिए ही मत, डिसलाइक कीजिए। नीचे ऐसे करके थम आता है, उसको उसको दबाइए, तब समझ में आएगा इस लोग को कितना इस सब को चर्बी चढ़ गया है। गजब करता है। जिस टाइम मजे लेने का रहेगा उस टाइम तो नहीं आएगा पब्लिक है। आज तुम्हारा पब्लिक सुनेगा? क्यों सुनेगा भाई? खुद न गए थे? अरे पवन सिंह वो हस्ती है ना जो किसी को ऐसे यूं नहीं। अरे पवन सिंह को भी ये तो इज्जत का डर है ना भाई। किसी लड़की को जब दोनों तरफ से राजी नहीं रहेगा तो कोई क्यों एक वो उस पर्सन को इन्वॉल्व करेगा, क्यों क्लोज करेगा? पवन सिंह के साथ बहुत लड़कियां फोटो खिंचाती हैं, क्लिक करवाती है,
बहुत अच्छे घर की रहती है लड़की, जो कि दूर से ही फोटो खिंचवा लेती है और अपना घर को निकल जाती है। कुछ लड़कियां होती हैं चपक के पूरा खिंचवाई खिंचवाए, तो वो भी स्टार है भाई, उनका भी कुछ कदर कीजिए आप लोग। ज्योति सिंह पूरे बहकावे में आके बयान पे बयान, बयान पे बयान। क्या है आपके पास बयान? कोई बयान नहीं है। आप किसी के बहकावे में मत आइए ज्योति सिंह। अभी भी आपके पति देव है, और पति का मान सम्मान की रक्षा करना एक पत्नी का कर्तव्य होता है। और अपने पति की रक्षा कीजिए और उनके आन बान पे आंच ना आने दें। ऐसी पत्नी बनिए, ना कि किसी के बहकावे में आइए। किसी के बहकावे में आइएगा तो आपका घर बेघर हो जाएगा, यानी उजड़ जाएगा। तो आप किसी के बहकावे में मत आए। अगर बहकावे में आएंगे तो आप सबसे इतना हमको लगता नहीं है कि आप शिक्षित फैमिली से नहीं है, आप बहुत शिक्षित हैं। अच्छे बुरे का फर्क भी आपको मालूम है। तो आप थोड़ा अपने आप पे ध्यान दें थोड़ा। और रही बात पवन सिंह की, तो ये जो मैटर चल रहा है, ये मैटर आप शांत कर सकते थे, लेकिन आप चाह ही नहीं रहे हैं कि ये मैटर क्लोज हो। आपको तो, आप लोग को तो चुल मचा है कि हमको सोशल साइड में आना है तो आना है। आप रील्स पे रील्स बना रहे हैं, लोग को पता नहीं है। हा? लोग को पता नहीं है, पता है ना? कुछ टट्टुओं को बोलना चाहते हैं। एक लड़का है, अक्षरा सिंह के साथ रहता है, उसका नाम है विशाल सिंह। शर्म आ रहा है मुझे बोलने में कि मेरा भी नाम विशाल सिंह है। शर्म आ रहा है मुझे भी बोलने में, क्योंकि वो ऐसा, उसका भी एमएमएस वायरल हुआ है। इस चीज को लेके नहीं बोलेगी अक्षरा सिंह, इस चीज को लेके नहीं टिप्पणी करेगी। अगर तुम्हारा वो भाई है तो उसको 2 थप्पड़ मार के वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे अपलोड करो। आप, अगर है दम आप में तब। अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो आप ना बनाए उसका वीडियो। ये खुलेआम आपको चैलेंज है, आप कीजिए। आप फिर दिखाइए हमको। हमको नहीं दिखाइए, ये जनता को दिखाइए। ये जनता जो आप पे विश्वास करती है, आप लोगों पे। विशाल सिंह क्या बोला था पता है जब माइक फेंका गया तो? कि माइक कितना का है? 1700 का माइक है ना, 1700 रुपया दे देंगे। अरे 1700 को माइक है, 1700 रुपया दे दोगे? ये सरस्वती मां का अपमान हुआ, वो कहां गया भाई? जनता के बीच वो कहां गया? सो आप लोग इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप लोग गलत का विरोध करें, ना कि आप लोग जातिवादी या फिर किसी, आप किसी के फैन हैं, मानते हैं आप किसी के फैन हैं, लेकिन किसी के लिए इतना भी आप मत चले जाइए कि आप खुद में अफसोस करें कि हम, काश हम उसका फैन नहीं होते तो आप सच जाहिर कर पाते हैं। आपको पता है, हर चीज से वाकिफ है, लेकिन आप एक फैन होने के नाते आप उनके बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया हूं, मुझे सच्चाई दिखाना आता है। और आपको लगता है ना कि आप 10 गो 12 गो एफआईआर दर्ज कर देंगे तो विशाल सिंह राजपूत का भी नाम ऐड कर लीजिए उसमें, करिए मेरे पे एफआईआर। अब फिर मैं देखता हूं कितना पावर है आप में। मैं भी पटना का हूं, आप भी पटना के हैं। जो होना होगा हो लेगा, देख लेंगे, ठीक है? धमकी किसी और को दीजिएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं ना, उसी का पैसा लेके अब उसी को थाना पुलिस करके उस पर 10 को एफआईआर करवा दिए। क्या मिला? सर्टिफाइड मिल गया। वाह वाह वाह। आप तो सोच रहे होंगे हम तो जुग जीत लिए, लेकिन ये कभी नहीं सोचे हैं खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया था, क्या तू लेके जाएगा?
क्या लेके जाएंगे आप? सारा कुछ यहीं के धरा का धरा रह जाएगा। घमंड, अभिमान सब चूर्ण हो जाएंगे। सोने का लंका था रावण का, कुछ रहा? सब खत्म हो गया। तो अभी भी संभलने की बारी है, आप संभल जाइए। इस चीज से निवारण कीजिए। इस चीज को जितना जल्दी आपको सॉर्ट आउट करना है उतना जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए। इस चीज को आप पॉइंट ऑफ मत बनाइए। हाँ, आपकी लाडली काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है, उसका सपोर्ट कीजिए। आप अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन जो गलत है उसको आप गलत बोलिए, ना कि एक बाप के होने के नाते आप उसका पक्षपात लें, पक्षपात करें। ये बहुत गलत है। आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे को अच्छे चीज की शिक्षा दें, ना कि गलत की। आशा करते हैं आप लोग हमारी बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।